दोनों महापुरुषों के प्रयासों का ही देन है कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना हुई। इस पुण्य अवसर पर पूज्य संतगण को नमन करते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर की तरफ से दोनों पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश जी। और इसके बाद मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी। डॉक्टर त्रिपाठी जी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरक्षपीठाधीश्वर एवं यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मंचासीन संतगण, उपस्थित बंधुओं, मैं अपनी तरफ से और भारतीय चिकित्सा संघ के 27,000 चिकित्सकों की तरफ से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बंधुओं, मुगलों के और अंग्रेजों के शासनकाल में भारतवर्ष में शिक्षा का इतना पतन हुआ कि आज़ादी के 50 वर्ष बाद भारत सरकार को एक अभियान चलाना पड़ा, साक्षरता अभियान, जिसमें लोगों को साक्षरता सिर्फ बताई गई। मोदी जी ने जब बैंक अकाउंट खुलवाए सबके, तो तमाम लोग ऐसे थे जो हस्ताक्षर नहीं कर पाए थे, अंगूठा लगाना पड़ा था। इस चीज को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने बहुत पहले ही समझ लिया था और 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, जिसको पुष्पित और पल्लवित किया ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, और उसको वटवृक्ष का आकार दिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने। इस वर्ष 2 करोड़ बच्चों का नॉमिनेशन हुआ है प्राइमरी विद्यालयों में। 1,46,000 अध्यापक नियुक्त किए गए उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। जो ड्रॉप आउट रेट रहते थे, बच्चे जो अब स्कूल छोड़ देते थे, उनको वापस बुलाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। जिन विद्यालयों शिक्षकों की योग्यता कुछ कम हो जाती थी किन्हीं कारणोंवश, उनके लिए निपुण भारत कार्यक्रम चलाया गया। कोविड में जो माता पिता को खो चुके थे बच्चे और जो श्रमिक हैं, उनके लिए अटल आवासीय योजना, जिनकी संख्या 18 थी, अभी महाराज जी ने उसको 57 करने की घोषणा की है। और योजना ये है कि उसको हर जिले में और हर तहसील में लागू किया जाएगा। बालिका विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय की स्थापना 57 जिलों में है वो, जिसमें बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती है। एक शब्द एक सूत्र जिसका ध्येय है, और वो इतना सफल रहा है कि जापान में होने वाली प्रतियोगिता के लिए प्रयागराज और प्रतापगढ़ से एक बालिकाओं का चयन हुआ है। निराश्रित बच्चों, कमजोर वर्ग के तबकों के लिए ओ और CCC लेवल के पढ़ाई, ताकि वो अपने रोजगार को खुद चुन सकें, इसकी स्थापना व्यवस्था महाराज जी ने की है। इसके अलावा संस्कृत विद्यालयों को, 34 संस्कृत विद्यालयों को 45 करोड़ रुपए दिए उनके उन्नयन के लिए। मदरसों के लिए शिक्षा, कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए उनको सहायता दी। तो इस तरह से शिक्षा का विकास, 285 इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की स्थापना महाराज जी के नेतृत्व में हुआ, और 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना जो शिक्षा के चरम पर पहुंचाता है। और आगे की योजना इनकी है कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय हो, जैसे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला गया, जिसमें UG और PG की संख्या लगभग 2 गुनी हो चुकी है। शिक्षा को जो उनकी इच्छा थी ब्रह्मलीन दिग्विजयनाथ जी महाराज की और ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज की, उसको चरम पर पहुंचाने का जो कार्य महाराज जी ने किया है, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।